स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। नानामतम अनेक विचार, महर्षिणाम महर्षियों के, साधुनाम साधुओं के, योगिनाम योगियों के, तथा और दृष्टवा ऐसा देखकर, निर्वेदम वैराग को, आपान्नः प्राप्त हुआ, को कौन, न नहीं, शाम्यति शांति को प्राप्त नहीं होता, मानवः मनुष्य। महर्षियों के, योगियों के और साधुओं के अनेक विचार हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए, जानते हुए वैराग को प्राप्त हुआ ऐसा कौन है? जिसे शांति प्राप्त ना हुई, वो विविध विचारों में भटके बिना वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है निश्चित है। संसार में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, पद्धति और साधना हैं, परंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है और जो इसे जानते हैं उन सभी मनुष्यों को एक ही विचारधारा बन जाती है। बुद्धि और तर्क वितर्क से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन द्वारा एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। अगर इनमें वास्तविकता होती तो इतने मत नहीं होते। वास्तविकता सारे विचारों, परंपराओं, रूढ़ियों इत्यादि सबके पार है। ये मानवतावादी, सिद्धांतवादी, तर्क वितर्कवादी सभी बुद्धि को भ्रांति युक्त करने वाली होती है। इसलिए ज्ञान के मुमुक्षु को इन सबसे बचकर रहना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले के सूत्रों में द्वंद्वों की उपेक्षा करने की बात कही थी और इस सूत्र के द्वारा वह शास्त्रों और विभिन्न मतों की अपेक्षा करने के लिए कहते हैं कि इन महर्षियों, साधु महात्माओं और योगियों की अनेक विचारधाराएं हैं। अतः जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें इन सब की उपेक्षा करना चाहिए, तभी उन्हें शांति प्राप्त हो सकती है। सत्य ना ही शास्त्रों में है और ना ही सिद्धांतों में है, वह तो स्वयं के भीतर है। जिसे पहचान लेना ही ज्ञान है, उसी से शांति की प्राप्ति संभव है। अनेक विचारों एवं अनेक मान्यताओं के आधार पर निर्मित विभिन्न संप्रदाय आध्यात्म जगत हेतु विष के सदृश है। जो घाणी के बैल के सदृश निरंतर स्वयं के धर्म और संप्रदाय के घेरे में ही घूम रहे हैं। उनकी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, अर्थात वे कहीं नहीं पहुंचती हैं, परंतु ज्ञानी इन सब घेरों से ऊपर उठकर एक आत्म अनुभूति करता है, तभी उसे शांति प्राप्त होती है।